पत्थर नहीं फेंकते हैं ना। इधर आओ मेरी तरफ, इधर आओ पहले इधर। क्या करेगा आज? ये देखो, ये जो गंदा शाउटिंग है ना, अभी सिक्योरिटी गार्ड शुड डू समथिंग अबाउट दिस। पीपल आर व्हाट शिट वेरी बैड। ये सब छपरी हैं। So it's amazing. Yeah. कंपेयर टू रशिया, यू व्हाट यू लाइक मोर? 50-50. 50-50? ओके ओके। Thank you. नमस्ते एंड वेलकम टू द विंडो। मैं हूं अभिनव सिंह और राइट नाउ आई एम एट जू, दिल्ली जू। आई थिंक सेकेंड टाइम आ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम बहुत ही पहले आया था। बहुत ही अलग ही वीडियो होने वाला है, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। संडे का दिन है तो बहुत ही भयंकर भीड़। यू कैन सी जू के जस्ट सामने खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल्स भी हैं। सो यू कैन सी ये पूरा संडे क्राउड आज का। ये टिकट यहाँ पे एक्चुअली ऑनलाइन मिला है। मैंने पूछा कि कोई वैसा काउंटर है क्या, आई मीन टिकट काउंटर है क्या जहाँ फिजिकल टिकट मिल सकता है। बोलता नहीं है, बिकॉज यहाँ पे फिर एक टिकट बेचने वाले हैं जो ब्लैक में बेच रहे हैं। जो 80 का टिकट 100 रुपये का बेच रहे हैं। और मैंने सिंगल मांगा तो नहीं दे रहे थे, बोलते कोई साथ में ग्रुप होगा मतलब 500 से कम नहीं देंगे। सो यू कैन सी बहुत सारा स्कैम भी है यहाँ पे। मैंने खुद से फिर ऑनलाइन टिकट बुक करने की कोशिश की तो आराम से हो गया। ये यहाँ पे क्लॉक रूम है, एंट्री यहाँ से होती है। और यहाँ पे एक्चुअली टॉयलेट भी है बाहर, तो अगर आपको टॉयलेट करके जाना आराम से फिर जाइए। बट ये बहुत ही फालतू सिस्टम था। संडे का भीड़ भी है तो ऑफकोर्स दबा के कमाई हो रही है। सामने यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, पार्किंग एरिया। एंट्री पे भयंकर लाइन है भाई। संडे को क्यों आता हूँ मैं इन जगहों पे। चिड़ियाघर तो भाई यहीं लग रहा है मुझे, चिड़ियाघर से कम है क्या। सो ये सब देखो बैन है यहाँ पे, इसीलिए और लाइन में टाइम लग रहा था। दिस इज द एंट्री। दिल्ली में कहीं भी आपको जाना हो संडे को, अगर आप जा रहे हैं तो नरक होगी जो भयंकर नरक मैंने देखी अभी। बट लकीली ये जू स्प्रेड आउट है तो अभी अंदर आके लोग स्प्रेड आउट हो गए हैं। बट जो एंट्री थी भाई साहब, एक तो मुंबई की आई हुई थी, बोलती हैं बहुत ही बेकार शहर है बहुत ही बेकार जू है, मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगी। मुंबई में ऐसा नहीं होता है, शायद नहीं होता होगा, मुझे पता नहीं है। बट हाँ, नरक है भाई। अगर संडे को आ रहे हो कहीं पे भी, दिल्ली में कहीं भी पब्लिक प्लेस में जा रहे हो आप, इंडिया गेट हो गया, ये हो गया, जंतर मंतर हो गया, एनीवेयर इज़ गोइंग टू बी हेल। बट हाँ, मेरा आज का पर्पस बहुत अलग है जू आने का। मैं जू को आपको एक नई आंखों से दिखाऊंगा। पूरा वीडियो देखना, अंत तक देखना, तो शायद आपको कुछ बात समझ में आए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। बहुत दिनों बाद मैं जू आया हूँ, एक्चुअली सालों बाद, कई डिकेड्स बाद आया हूँ। ऑफकोर्स जब मैं लास्ट टाइम आई थिंक बचपन में ही जू गया हूँ। और मैं जू बहुत टाइम मैं नहीं आता हूँ जू। उसका एक रीज़न है, वो रीज़न क्या है मैं आपको बताऊँगा धीरे धीरे। बट मैं आज खुद भी ये देखने आया हूँ कि क्या वो रीज़न वैलिड है आज भी। तो आई लेट यू नो, आप देखते रहो, एंड तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। नाइस लैंडस्केप गार्डन एक्चुअली एंट्री पे ही है, सुंदर है, केओस से दूर। ये ब्लैक स्वान यहाँ पे एक्चुअली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा था, कैनबरा में लिखा भी है, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। आई सॉ देम इन कैनबरा, जो कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की। दिस इज़ द स्वान। काफ़ी बड़ा इसका इंक्लोजर है, और स्वान इज़ अ वेरी बिग इंक्लोजर। ये इम्प्रेसिव है एक्चुअली। आई थिंक इट्स ऑल्सो गुड फॉर द हैबिटेट। बस जो पब्लिक हल्ला कर रहा है दैट इज़ अ बिट डिस्टर्बिंग, बट आई एम इम्प्रेस्ड विद द इंक्लोजर साइज़। काफ़ी बड़ा इंक्लोजर है, ओनली फॉर अ स्वान। बट आई विश ही हैड अ कंपनी, ही और शी। बट ऑनेस्टली इसकी हालत ख़राब लग रही है। जो मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा था बहुत ही हेल्दी और गुड फेदर थे, इसके थोड़े फेदर भी उखड़े हुए लग रहे हैं, नॉट इन अ गुड शेप। यू कैन सी थोड़ा सा इंजरी है, क्या है। एक छोटा सा एक कैंटीन भी, आई थिंक आई टेक सम वाटर। बेंचेस भी, बहुत धूप है इस समय, जुलाई का महीना, ऑफ कोर्स 7 जुलाई। जय जगन्नाथ। आज रथ यात्रा भी है। उसको आर्गुमेंट हो रहा है फालतू में, आई हैव टू वेट। तो ये बहुत ही यूनिक था। मैंने पानी की बोतल ली है, उसमें 20 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं ताकि रिटर्न करते समय 20 रुपये रिटर्न आपके रिफ़ंड हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग है बिकॉज
लोग फिर यहाँ फेंकते हैं, तो इसी बहाने लोग कियोस्क में जमा करेंगे और गंदगी नहीं होगी। दैट इज़ वाई यू कैन सी बहुत क्लीन भी है। ये बैटरी कार भी चल रही है यहाँ पे, इन केस यू डोंट वांट टू वॉक टू मच। ये बैटरी कार के लिए काउंटर है 70 रुपये एडल्ट, चिल्ड्रन 40 रुपीज़ और फ्री है फॉर 5 years। मैं लेकिन भाई वॉक करने वाला हूँ, वॉक करने में ही मज़ा है, ऐसे सवारी करने में मुझे मज़ा नहीं आता है। स्टेप्स ही हो जाएंगे, 10,000 स्टेप्स ज़्यादा ही हो जाएंगे आई थिंक, क्योंकि अराउंड 1.5-2-3 घंटा ऐसा लगता है घूमने, 1.5-2 समझ लो। एंड लुक एट दिस लवली आर्ट वर्क। एंट्रेंस पे ये मछली के शेप में आई थिंक, मछली दिख रहा है आपको, टूटे फूटे, यू कैन सी बच्चों का खिलौना भी है उसमें, क्या क्या है अजीब अजीब चीज़ें हैं। प्रेम भी दिख रहा है मेरे को, गिटार दिख रहा है एक, वेरी इंटरेस्टिंग, बैडमिंटन रैकेट। ये नील गाय का इंक्लोजर, आप पॉज करके पढ़ सकते हो, भर भर के नील गाय तस्वीर दिखी आती है। आई थिंक इसको पेस्ट भी मानते हैं यूपी में कई जगह, और इवन कई जगह फार्मलैंड्स में खूब सारी, यू कैन सी भर भर के। इंक्लोजर काफ़ी बड़ा है, यू कैन सी, आई थिंक मोर देन एनफ फॉर फ्यू नील गाइस, काफ़ी बड़ा इंक्लोजर है। सो जब मैं ज़ू आता हूँ, मेरा मेन ज़्यादा नहीं हुआ वैसे, मैं ज़ू में नहीं आता हूँ, बट ज़ू को लेके जो मेरा मेन इशू है वो ये है कि एनफ स्पेस है कि नहीं है, उनका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है कि नहीं, नेचुरल हैबिटेट है कि नहीं है, उनको रिप्रोडक्शन के लिए अच्छा माहौल है कि नहीं है, वो आई थिंक मुझे इस बारे में तो दिखाई दे रहा है, बिकॉज कुछ ही नील गाय हैं और स्पेस काफ़ी बड़ा है, और आई थिंक दे हैविंग अ वेल ऑफ अ टाइम, बिकॉज खाना सब टाइम पे मिल जाता है, और चारों तरफ मोट है, मोट में पानी भरा हुआ है, यू कैन सी, ताकि वो लोग क्रॉस करके ना आ जाएं। बट नील गाय मोस्टली चिल आउट ही कर रहे हैं, जितना मुझे दिख रहा है, दे आर जस्ट चिलिंग आउट, नॉट इवन डूइंग एनीथिंग। सो यहाँ पे तो मुझे नहीं लग रहा है कोई एनिमल क्रूएल्टी हो रही है, देखते हैं आगे कैसा है। यू कैन सी ऐसे बैठने के लिए हर जगह बेंचेस बने हुए हैं, बहुत साफ़ सुथरा है, डस्टबिन हर जगह दिख जाएगा आपको, कैन लोगों ने बाहर फेंक रखा है, जाहिल लोग कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं जाहिल लोग मिल ही आते हैं, बट वैसे काफ़ी साफ़ सुथरा आपको देखने को मिलेगा, ब्यूटीफुल। बट हाँ, कितना एथिकल है कितना एथिकल नहीं है वो भी देखते हैं। कुछ स्टॉक्स यू कैन सी, कोई बत्तख बोल रहा है, कोई जल मुर्गी बोल रहा है, बट स्टॉक हैं ये, काफ़ी बड़ा एरिया है। सो आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस इंक्लोजर ऑल्सो। बस पब्लिक का जो चाँव चाँव है, आई डोंट नो चिड़िया कितना एंजॉय कर रही है उसको। ओके, मैं भी गलत था, इट्स एक्चुअली रोजी पेलिकन, नॉट स्टॉर्क। जल मुर्गी, बत्तख, स्टॉक सब गलत है, इस रोजी पेलिकन। ये देखो पब्लिक का भीड़ देखो, संडे वाली भीड़ भाई साहब। इस तरफ इस एनिमल्स मिलेंगे, शेर, पूछ बंदर क्या होता है, ओके मैकाक, बोनट बंदर, पारना, हॉक डियर एक्चुअली एंड सिक्का डियर इज सिक्का डियर, सांबर डियर, ये सब यहाँ मिलेगा। ये अफ्रीकन बबून का एक इंक्लोजर है, काफ़ी बड़ा है, बट दुख की बात सिर्फ एक ही बबून है, देयर इज़ नो कंपनी फॉर हिम। और इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पे एक रुइन भी है, यू कैन सी प्रॉपर रुइन हिस्टोरिकल बिल्डिंग विद इन द जू इंक्लोजर। ऐसा फर्स्ट टाइम ही देखा है मैंने एक्चुअली, पहले कभी इस तरह का देखा नहीं, जू ही बहुत कम देखे हैं, बट ऐसा बहुत कम देखा है। ये है बोनेट मकाक का, काफ़ी बड़ा इंक्लोजर है, यू कैन सी। ये हॉक डियर का है इंक्लोजर, ये भी काफ़ी बड़ा है, ठीक ठाक है। ये वॉशरूम है, काफ़ी साफ़ सुथरा वॉशरूम था, अंदर से बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, वेरी वेल मेंटेन्ड। सो फ़िलहाल तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो मतलब एनिमल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा, बड़े बड़े इंक्लोजर हैं, स्पेशली फॉर डियर एंड मंकी एंड नीलगाय एंड ऑल दोस पीपल। सो राइट नाउ, टिल नाउ आई एम इम्प्रेस्ड। देखते हैं आगे क्या हालत है, कितना एनिमल्स कंफर्ट में है या फिर डिस्कम्फर्ट में है। भाई साहब इन सब के हो गए 10,000 स्टेप से ज़्यादा गए होंगे इन सब सारे इंसानों के, काफ़ी कुछ है यहाँ पर चलने के लिए। एक और कैंटीन है यहाँ पे, यू कैन सी द प्राइसेस
लस्सी वस्सी, बहुत मारा मारी है। आई थिंक आई स्किप दिस, भूख तो लग रही है बट इतनी मारा मारी में झेल नहीं पाऊँगा। ये सबसे इम्प्रेसिव लगा मुझे, ब्लैक बक का इंक्लोज़र। ये मैंने देखे हैं चिताल छप्पर जो सेंचुरी है मैंने वहाँ पे देखे थे रियल, वो भी इस लाइक अ बिग ज़ू, बहुत बड़ा वहाँ पे एरिया है बट छोटा मैंने वॉक करके देखा था। बट हियर ऑल्सो इज़ वेरी गुड फॉर द एनिमल, वेरी गुड स्पेस टू मूव अराउंड, अच्छा है काफ़ी। ये फीमेल, आई थिंक फीमेल है बिकॉज ब्लैक बक जो मेल होता है वो काले रंग का होता है। ये गौर है, यू कैन सी मस्त रिटायरमेंट लाइफ जी रहा है पिकॉक के साथ। 2 गौर हैं तो एटलीस्ट कंपनी भी है। ये मैंने देखा था एक्चुअली पेंच नेशनल पार्क में सफारी के समय, खूब सारे देखे थे। ये मेल है, बहुत ही भारी होता है, बहुत ही डेंजरस होता है अगर गुस्से में आ गया तो। ये कॉमन पाम सिवेट, यू कैन सी हेयर, यहाँ पे सो रही बेचारी। तो मुझे ये पसंद नहीं है कि आप, जो मेरा प्रॉब्लम था इसी से प्रॉब्लम है कि जो ताड़ बिलाव या कॉमन पाम सिवेट छोटा सा इंक्लोज़र है, पिंजरे की तरह है। एक्चुअली 3-4 हैं, 2-3 है वहाँ पे और दिखाएं, बट देयर इज़ नो स्पेस फॉर मूवमेंट। कितना तुम मतलब इट्स बोरिंग लाइफ फॉर द कैट। आई नो आपकी विजिबिलिटी के लिए आपने छोटा पिंजरे में डाल रखा है बट इट्स नॉट गुड फॉर द एनिमल। दिस यू कैन सी जंगली कैट, जंगली बिल्ली, इसका भी काफ़ी छोटा इंक्लोज़र है और सिर्फ एक बिल्ली दिख रही है, तो आई थिंक बेचारी बोर हो जाती होगी। ये लोमड़ी का है, 2 लोमड़ी हैं यहाँ पे। ये गोल्डन जैकल, ये भी गोल्डन जैकल है। यू कैन सी ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद हिज लाइफ। जो टू एंड फ्रो मोशन होता है इनका एंग्जाइटी की वजह से या फिर रेस्टलेसनेस, ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी। ये केज भी काफ़ी छोटा है, पब्लिक हल्ला कर रहा है, इस वजह से मुझे ज़ू में प्रॉब्लम होती है। एटलीस्ट केज शुड बी बिगर। इसका मुझे लग रहा है कुछ मेंटल हेल्थ इशू है बिकॉज ऑफ शाउटिंग पीपल लाइक दिस। सो वो जो गोल्डन जैकल था उसके मन में क्या चल रहा है बहुत ही कम लोग समझ ही पाएंगे। मैं भी कोई बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक नहीं हूँ बट आई कैन ईजिली फिगर आउट कि दैट जैकल इज़ इन प्रॉब्लम। जो बाकी भी हैं, सिवेट कैट हो गया या फिर फॉक्स हो गया, यहाँ पे मुझे ऐसे पिंजरों से प्रॉब्लम होती है जो बहुत छोटे छोटे पिंजरे होते हैं, मूवमेंट नहीं, ऐसे हिरन का और मैकाक का जो मंकीज़ थे अफ्रीकन, उनके काफ़ी बड़े इंक्लोज़र थे। अगर ऐसे इनके भी होते हैं दे कैन ईजिली डू बिकॉज गिद्धड़ आराम से बड़े इंक्लोज़र में रह सकता है। मैंने और जगह देखा है वीडियो वगैरह में। तो क्यों ऐसे छोटे पिंजरे में क्यों डाल रखा है? अगर नहीं है तो फिर इसको रिफॉर्म करो, मे बी मेक न्यू इंक्लोज़र्स। थोड़ा सा लैंड काफ़ी यहाँ आराम से बन सकता है। मुझे उस चीज़ से बहुत इशू, और लोग चिल्ला रहे हैं, देयर इज़ नो डिसिप्लिन। एटलीस्ट चलो प्लास्टिक लोग रखवा लेते हैं, वो अच्छी बात है, बट चिल्लाने पर भी रोक लगनी चाहिए। ये जो फालतू का, बट कितनों को रोकोगे, कितने गार्ड्स खड़ा करोगे? बहुत सारे इंक्लोजर्स हैं, देख लो इसकी हालत देख लो। सोचो आपको जू में डाल दें ऐसे पिंजरों में और 100 लोग घेर के आपको देख रहे हों चारों ओर से। एक पिंजरे में अफ्रीकन, एक में इंडियन, एक में थाई, एक में नीदरलैंड्स का। हम भी तो है ना स्पीशीज़। सी हाउ दे आर बुलिंग द एनिमल। चिल्ला के बात सुन नहीं रहे हैं। नॉट राइट। That's interesting, bro. Antal deer is from Manipur का here, and it looks like this. I think अभी तक देखिए ना, ये लोग बिग 5 टाइगर, लायन, लेपर्ड, राइनो, हिप्पो, एलिफेंट, बिग शो, ग्रैंड शो आखिरी में होगा आई थिंक। शुरू में ये सब हर भी वो दिखा रहे हैं मेरे ऐसे। ये ग्रेट वन हॉर्न राइनो आसाम का,
काजीरंगा वाला। आई एम इम्प्रेस्ड कि काफ़ी इसका भी बहुत बड़ा इंक्लोजर है। नाइस, एक्चुअली द इंक्लोजर इज वेरी बिग है। यू कैन सी पीसफुली चिल्ड आउट होके फीडिंग कर रहा है, बट आई एम कंसर्न कि सिर्फ एक राइनो है, दे आर नॉट 2, 3 और मोर राइनो। आसाम में जब मैंने काजीरंगा में सफारी की थी, बहुत सारे देखे थे नेचुरल हैबिटेट में, बट यहाँ पे भी लुक्स लाइक ही इज हैविंग अ गुड लाइफ। खा रहा है, पी रहा है, बहुत बड़ा एरिया भी है। अब इस चीज़ से मुझे बहुत चिढ़ है, छोटे छोटे पिंजड़े बर्ड्स के लिए जो उड़ना पसंद करते हैं, उनको आपने कैद कर रखा है और लोग चिल्ला रहे हैं। चिल्लाना एक बहुत बड़ा टॉर्चर है बर्ड्स के लिए। दिन रात कोई चाँव 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 शाउट कर रहा हो, हॉरिबल। अब मुझे याद आया कि मैं ज़ू क्यों नहीं आता हूँ। मैं ज़ू इसलिए नहीं आता हूँ बिकॉज इट्स टॉर्चर फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स, मोर फॉर बर्ड्स एक्चुअली, बिकॉज आप उनके विंग्स क्लिप करके छोटे छोटे पिंजरों में डाल दोगे। बहुत छोटा पिंजरा है। एंड दिस इज अ मैकाओ, आई थिंक, यस, ब्लू एंड येलो मैकाओ। किड्स आर एक्साइटेड बट इट्स हेल फॉर द बर्ड, बिकॉज आप तो निकल लोगे अपना हा हाई करके, फिर नेक्स्ट बैच आ जाएगा हा हाई करने के लिए, और बर्ड विल नेवर फील एट पीस। ये चिड़िया थी यहाँ पे, जो है दिखी मुझे, बट इतना कचरा भीड़ है, वो यू कैन सी है। बहुत दयनीय स्थिति है। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। ये नीला एंड पीला मैकाओ जो कि पाया जाता है सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। पनामा जो एक देश है ना, वहाँ से लेकर नॉर्थ अर्जेंटीना तक यू कैन फाइंड दीज बर्ड्स, बट अगेन वेरी स्मॉल इंक्लोजर। इनका रियल हैबिटेट है, क्या बोलूँ मैं, मेरे को बोलने में दया आ रही है। रियल हैबिटेट इनका बहुत ही सुंदर होता है, खूब सारे हरे भरे पेड़, नदी, पहाड़। वहाँ से आपने इनको पकड़ के यहाँ पे कैद कर दिया है। बहुत दुख होता है देख के। इनको भी एक बड़ा इंक्लोजर आराम से दे सकते थे अगर चाहें तो, बट वो हुआ नहीं, और दुख उसी बात का। ब्यूटीफुल बर्ड, बट ये सोने की दीवारें जो बोलते हैं ना, सोने की दीवारें खुशी ना दे पाए। आई डोंट नो इफ इट्स अ ब्रीडिंग रिचुअल है, क्या है, बट समथिंग डिफरेंट इज हैपनिंग। ब्लू एंड येलो मैकाओ है ये। कुछ लोग को शर्म आ गई, चले गए यहाँ से। फैमिली वाले थे, बट आई थिंक ब्रीडिंग का ही कुछ ऐसा ब्रीडिंग रिचुअल। लग रहा है इनको भी शर्म आ गई अभी। ये एक्चुअली फर्स्ट टाइम देखा मैंने एक लेक्टस तोता, वेरी अनयूजुअल। आपने भी ऐसा देखा नहीं, बहुत ही बड़ा तोता है, मतलब मीडियम साइज़ का एक्चुअली, और जो नॉर्मल तोते हैं वैसी शक्ल मिल रही है, बट बहुत बड़े साइज़ का है। वेरी अनयूजुअल, ऐसा देखा नहीं मैंने आज तक। आपने देखा है क्या? मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। आई एम नॉट श्योर किसी ने वाइल्ड में देखा हो ऐसा। ये खलीज फिजेंट मैंने एक्चुअली वाइल्ड में देखा हुआ है, साताल में।
इनका भी बहुत छोटा पिंजड़ा है। ये गोल्डन फिसेंट, ये वेस्टर्न जो वेस्ट साइड ऑफ चाइना है वहाँ पे मिलता है। चाइनीज़ फिसेंट है, इंडिया का नहीं है, चाइना मिलेगा आपको। फंस गया इंडिया में लग बात है। आई थिंक आई ईट समथिंग हियर बिकॉज भूख लग गई। एक प्रॉब्लम कुछ खाने के लिए है नहीं, सिर्फ ये सॉफ्टी। मैं सॉफ्टी खाता भी नहीं हूँ, तो खाली सॉफ्टी मिल रही थी। बच्चों को ललचाते हुए खाऊंगा और शायद हिरन सॉफ्टी खाओगे तुम? शी, आई एम ऑल्सो बिहेविंग लाइक छपरी। ये हिरन सामने ही है, कैंटीन के जस्ट पीछे। सेल्फी पॉइंट टाइप का बना रखा है इन लोगों ने। मेरे बच्चे तो हैं नहीं, मैं भी टाइम पास करता हूँ। रंग बिरंगे छोटे पक्षी, मतलब और वाट लगने वाला है बिकॉज आई कैन सी लॉट ऑफ डार्क इनक्लोजर्स। बहुत पब्लिक बहुत चिल्ला रहा है। इसको ज़ेब्रा फिंच बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया, तिमोर लेस्टे, इंडोनेशिया। बाप रे, इतना हल्ला कर रहा है पब्लिक, बहुत हल्ला कर रहा है। सोचो चिड़िया की हालत, सोचो चिड़िया की हालत कैसी होती होगी, दिन भर चैं 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 इंसानों की। सिल्वर फिसेंट, ज़ेब्रा फ्रिंच है तो बड़ी क्यूट, बेचारी पटक दी गई हैं। ऑस्ट्रेलिया से लाके यहाँ पटक दी गई हैं। जो एनिमल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ख़राब मेरे को यही वाला जोन लगा है, ये बर्ड्स वाला। भयंकर हल्ला, आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक बिकॉज एक के बगल में एक केज है, लोग कंसंट्रेट रहे हैं इसलिए, और लोग और चिल्ला रहे हैं। लोगों से परेशान होके यू कैन सी बर्ड्स भी चिल्ला रही हैं, तो वेरी बैड फॉर द बर्ड्स। इसके लिए एटलीस्ट यहाँ पे एक दो गार्ड बिठाने चाहिए, बट पब्लिक भी तो कमी नहीं है ना, मानती कहाँ हैं गार्ड्स की। अपना ही धुन में चैं 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 चैं। जितना चिड़िया चैं नहीं करती है उतना इंसान जो है हल्ला करता है। सॉफ्टी वाले की मौज है भाई। वो खाली बैठ ही नहीं रहा है, एक के बाद एक मिनट के अंदर 20 सॉफ्टी बेच रहा होगा वो, 30 रुपए की एक। ये सफ़ेद मोर का है, वाइट पिकॉक। ये इजिप्शियन वल्चर है। आई सॉ दैट इन बीकानेर खुले में, माइग्रेटरी बर्ड है, बट वेरी सैड टू सी कि एकदम छोटे से पिंजड़े में रखा है इसको। इजिप्शियन वल्चर ऑफ कोर्स फाउंड इन यूरोप, अफ्रीका एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये बार्न आउल का है। आई डोंट नो इसको ऐसे खुले में क्यों रखा है, बिकॉज दे आर नॉक्टोरल। इसके लिए अलग से एक सेगमेंट होना चाहिए था नॉक्टोरल एनिमल्स का। ये ब्राह्मणी काइट है, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, केज्ड इन अ वेरी स्मॉल एनक्लोजर, विच इज सैड टू सी। ये भी सेम ब्राह्मणी काइट फाउंड इन इंडिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, इवन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे मिलता है। ये ऑमनीवर्स होता है। ये है ग्रेट हॉर्न्ड आउल, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, वहाँ मिलता है। आइडली दिस शुड बी इन nocturnal section because they are not meant for daylight. ये एक और enclosure actually black bucks का, you can see them again. खूब सारे हैं एक्चुअली भर भर के। सो ये एक्चुअली मगरमच्छ का एनक्लोजर है, ठीक ठाक बड़ा है, बट किसी ने बोला दिख नहीं रहा है बिकॉज इज समर टाइम, सो आई थिंक दे आर इनसाइड। सो समबडी सेड कि चलो दिख नहीं रहा है तो चलो पत्थर मारते हैं, बाहर निकलेगा। ये गंदी गंदी हरकतें आप मत करना, बहुत ही गंदी हरकत है ये, चीप
वल्गर एंड छपरी वाली हरकतें हैं। अगर आप छपरी हैं, चीप हैं, तो आप ये सब काम करें, बिकॉज सिक्योरिटी गार्ड कान बी प्रेजेंट एवरीवेयर। तो मत करो ये गंदी हरकतें प्लीज़। ये एशियाटिक लॉयन का पिंजड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है और बड़ा हो सकता था फॉर अ लायन। दे डिज़र्व अ बिगर इनक्लोजर। अभी दिख नहीं रहा है, कहीं सोया होगा छाँव में, बट थोड़ा छोटा लगा मुझे। तो देयर इज़ नो चैलेंज, कोई शिकार करने का चैलेंज हो आपके पास, वो सब भी कमियां हैं। ऑफ कोर्स जू में कहाँ से आप लाओगे शिकार, बट मूवमेंट ठीक ठाक है, बट एरिया बहुत छोटा है। दे आर टेरिटोरियल, दे हैव बिग टेरिटरीज, तो उसके हिसाब से बहुत छोटा एरिया है। एशियाटिक लायन डिजर्व्स मोर आई थिंक। साधारण होना बहुत काम आता है। देखो आपको आज़ादी मिल जाती है, nobody cages you, be like a regular monkey, nobody will cage you। ये सारे भाई बहन साथ में हैं, हाथी, टाइगर, घड़ियाल, जागुआर, रेप्टाइल हाउस, ओके, ऑस्ट्रिच भी है, ईमू भी है। Very sad to see them chained। ये इंडियन एलिफेंट, आई डोंट अंडरस्टैंड, जब इंक्लोजर में है तो उनको चेन क्यों बंधा हुआ है। लेकिन सी दोनों में चेन बंधा हुआ है पैरों में। वेरी सैड टू सी दिस। ब्यूटीफुल एनिमल्स, बट आई डोंट नो व्हाई दे हैव टू चेन देम। एक खुला हुआ है ये वाला, और जो बड़ा एलिफेंट है उसको यू कैन सी चेन लगा हुआ है। यार 18-20 साल मैंने कुत्ते पाले हैं घर में। तो जब कोई रिलेटिव बोलता था या कोई फ्रेंड कि कुत्तों को बांध दो, मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ, आई यूज्ड टू हेट इट, बिकॉज हमने अपने कभी कुत्ते भी बांध के नहीं रखे। एनिमल्स आपको बांधने के लिए नहीं होते हैं, जस्ट बिकॉज यू कैन डू इट, इट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। तो आई डोंट नो। दोबारे का आप देखना, मेरा एक कर्नाटक के प्लेलिस्ट में दोबारी एलिफेंट कैम्प का भी एक वीडियो है, वहाँ पे भी मेरे को बहुत गुस्सा आया था। तो उसके भी ऊपर मैंने बोला है, पूरा वीडियो उसी बारे में है कि वाई पीपल आर चेनिंग द एलिफेंट। उसको चेन करके उसको मतलब मज़ा, हाँ ही चल रहा है उन लोग का, सवारी कर रहे हैं। एलिफेंट का बैक ऐसा होता है, करो, इट इज़ नॉट मेंट फॉर सवारी, है ना, कि आप सवारी चढ़ जाओ उसके ऊपर गधों जैसे। तो वो जाहिल लोग करते हैं जो एलिफेंट सफारी करते हैं, जाहिल छपड़ियों का काम है वो मत किया करो। इट इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू। और एंड मुझे लगता है जो अगर आप एक एलिफेंट को छू सकते हैं तो वो एक खुश एलिफेंट नहीं है। एलिफेंट यू कैन टच इज़ नॉट अ हैप्पी एलिफेंट। इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। एलिफेंट्स बिलोंग इन वाइल्ड। तो चेन करके रखना बहुत ही मेरे को जाहिलपना लगता है। स्मॉल स्कल्पचर ऑफ एलिफेंट लुक्स कॉमिकल एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। ओ गॉड, मारा मारी हो रही है बैटरी कार के लिए। वाओ, ढोल, माय फेवरेट एनिमल्स। कुत्तों की बात कर ही रहा था, और वाइल्ड डॉग्स ये मैंने देखे थे पेंच नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश। देखते हैं यहाँ पे दिखते हैं कि नहीं। ढोल्स आर एक्चुअली वाइल्ड डॉग्स, जंगली कुत्ते होते हैं, और ये हमेशा पैक में रहते हैं, मतलब समूह में रहते हैं, और बहुत ही रेयर हैं। टाइगर से भी ज़्यादा रेयर ढोल को माना जाता है। दे आर रेडिश इन कलर, मोस्टली 7-8 के पैक में होते हैं। जो मैंने पेंच में देखा था, पेंच नेशनल पार्क, उसका वीडियो आप देखिएगा, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा बड़ा समूह था, 8-10 का। मज़ा आ गया था देख के। फर्स्ट टाइम देखा था, आई थिंक आज सेकंड टाइम हो जाएगा। आई कैंट सी देम, आई थिंक होंगे पर छुपे होंगे शायद, बट ठीक है, मैंने और अच्छा नेचुरल हैबिटेट में देखा था, तो आई डोंट माइंड एक्चुअली नॉट सीइंग देम। मैं तो फ्री देखा था, खुले पेंच नेशनल पार्क में सवारी करो, बहुत मज़ा आता है। इससे ज़्यादा मज़ा आएगा, जू भूल जाओगे। एक्चुअली जो राइट वे ऑफ सीइंग वाइल्ड एनिमल्स, राइट वे वही है कि आप नेशनल पार्क में जाएं, जीप सफारी करें। एलिफेंट सफारी मत करें, बहुत बेकार होता है।
मैंने बताया क्यों, बिकॉज एलिफेंट की जो बैक है वो सफारी के लिए नहीं बनी है। तो आप जीप सफारी करें और वहाँ पे जाके एनिमल को उनके वाइल्ड हैबिटेट में देखें, कहीं पर तो शिकार भी लाइव दिख जाता है। बट आई नो सबके बस की बात नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। जू में 80 रुपये में 80 रुपये में काम हो जाएगा, अब वहाँ पे हज़ारों रुपये लगते हैं, तो सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बट इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, प्लीज़ चूज़ अ नेशनल पार्क ओवर अ जू। ये मार्श क्रोकोडाइल मगरमच्छ। एंड एज आई टोल्ड यू, ये एक कई रुइंस आपको मिल जाएंगे ज़ू के अंदर ही। उनमें से एक आई थिंक कोस मीनार लग रहा है, मैं पंजाब जाते समय खूब दिखता है रोड ट्रिप के समय, उस टाइप का कुछ हो सकता है, लिखा नहीं है एक्चुअली, बट लुक्स लाइक वन ऑफ द कोस मीनार्स विद इन द जू। ये भैया स्टार अट्रैक्शन टाइगर सब लोग पकड़ा रहे हैं। लेट्स सी, दिख रहा है क्या पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, शायद निकला होगा तभी लोग भीड़ लगा के बैठे हैं। ये वाइट टाइगर का है, भी कुछ लोगों ने देखा है, आई कांट सी, बट ठीक है, थोड़ा छोटा इंक्लोजर है। इंक्लोजर कुड हैव बीन बिगर फॉर द साइज ऑफ अ टाइगर, बट काफ़ी ठीक ठाक इंक्लोजर है और नेचुरल हैबिटेट देने का भी प्रयास किया गया है। और गार्ड हमेशा सीटी मार रहा है कि बच्चे अच्छे कूद ना जाए, गिर ना जाए, बिकॉज ऐसे हो चुके हैं कांड। दिल्ली ज़ू में आपको याद है ना, कोई गिर गया था अंदर, शेर से सामना हो गया था, सेम ज़ू। तो अभी हम मुझको रशिया से एक विजिटर मिले। आपका योर नेम? My name is Katya. Lauda? Katya. Okay. How do you like the It's zoo? quite nice here. Quite nice. Okay. Did you find the zoo size big or small? Like good for animal? It's quite a big zoo. Big? And there are many animals and exotic animals. So it's amazing. Yeah. Compared to Russia, what do you like more? 50-50. 50-50? Yeah. Okay. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. So as we know, एक रशियन यहाँ पे ट्रैवलर थे जो सोलो ट्रैवल कर रहे थे, उनसे मैंने उनका ओपिनियन पूछा, तो उनको तो ठीक ठाक लगा, मतलब रशिया की तरह ही लगा ये ज़ू भी। उनको इतना इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा था, रशियन ज़्यादा समझ आ रही थी, तो मैं इतना उनसे ईज़िली डिस्कस नहीं कर पाया। बट लुक एट दिस क्राउड, संडे क्राउड। लेपर्ड, यहाँ पे लेपर्ड्स की तो वाट है भाई, बिकॉज ये इतने एजाइल होते हैं, फुर्तीले होते हैं, इनको तो कम्प्लीटली कवर्ड पिंजरे में डालना पड़ता है, बिकॉज छलांग मार के आराम से कूद के निकल जाएंगे ये देखो, ये जो गंदा शाउटिंग है ना, अभी सिक्योरिटी गार्ड शुड डू समथिंग अबाउट दिस। पीपल आर वर्क, शिट वेरी बैड। ये सब छपरी हैं, जो आप देख सकते हो, छपरियों का शौक। और चिल्लाओ, यू आर रिवीलिंग योरसेल्फ। जस्ट थिंक कि लेपर्ड को कितना मज़ा आ रहा होगा, जितना मज़ा छपरियों को आ रहा है उतना मज़ा लेपर्ड को भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। इसलिए मैं ज़ू नहीं घूमता हूँ, बिकॉज छपरी भर के आते हैं यहाँ पे। बट आई थिंक अब मुझे और ज़ू घूमना चाहिए, बिकॉज जितना मैं ज़ू घूमूंगा उतना आपको दिखाऊंगा ज़ूज़ की सच्चाई, जो आपको बाकी व्लॉगर नहीं दिखाते। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू, दिस इज़ व्हाई आई डोंट लाइक ज़ूज़। सो यूट्यूब का जो पहला व्लॉग था किसी ने डाला था, वो ज़ू पे ही था, बट दे वर नॉट रियली क्रिटिसाइजिंग द ज़ू, जो उसके ओनर थे यूट्यूब के। बट अभी ये मेरा पहला ज़ू व्लॉग है, और मैं बहुत टाइम सोचा था कि बनाऊँ ना बनाऊँ। मेरे को आई वांट टू एजुकेट पीपल कि व्हाई ज़ूज़ आर नॉट गुड फॉर द एनिमल्स। ये लेपर्ड का देखा आपने क्या गंदा हाल किया इन लोगों ने, ये सुबह शाम दिन रात 24/7। द ओनली सुकून दे हैव इज़ इवनिंग व्हेन द ज़ू क्लोजेस। 8:30 से 5:30 खुलता है, टाइमिंग इसकी ये है। इन जानवरों को सुकून सिर्फ तभी मिलता होगा बिकॉज बाकी समय इंसानों ने किच करके इनके नाक में दम कर रखा है। बहुत ही गंदा सीन था, मेरा दिल दहल गया देख के।
छोटा सा पिंजड़ा है, बेचारा लेपर्ड कहीं भाग नहीं सकता। बाहर आए खुले में बताएगा इन लोग को जो इतने यू कर रहे हैं ना, सबकी धज्जियाँ उड़ा देगा। 1 सेकंड है, इट विल नॉट, इट नहीं, ही और शी विल नॉट टेक 1 सेकंड टू रिप यू ऑफ। फाड़ के रख देगा 1 सेकंड के अंदर। जो अभी तुम शेर बन रहे हो ना बाहर, फाड़ के रख देगा आप, सही बता रहा हूँ। और इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं सारे जितने भी इंडिया के ज़ूज़ अभी तो नहीं घूमता था, लगता है घूमना पड़ेगा। बिकॉज जो बाकी व्लॉगर देखा है मैंने, पहले मैं देखता नहीं था ज़ू बिकॉज लाइक कि ज़ू के वीडियो क्यों इतना लोग देखते हैं, तो मैंने क्यूरियोसिटी में 1-2 देख लिया। सब लोग मतलब वाइट वॉश करते हैं, कोई भी जो ज़ू की गंदगी है कि जो पीछे लोग चिल्ला रहे हैं, ये सब कोई दिखाता नहीं है ये सब, ठीक है। तो आई थिंक ये दिखाने के लिए मुझे शुरू करना पड़ेगा, क्या पता मैं एक ट्रेंड ही शुरू कर दूँ बट ये सब दिखाना बहुत आवश्यक है बिकॉज वाइट वॉशिंग बहुत होगी। कौन से पैसे दे रहा है ज़ू आपको अच्छा बोलने के लिए? तो प्लीज़ शो ऑल द एस्पेक्ट्स व्हेन यू आर विजिटिंग अ ज़ू। ये घड़ियाल का एंक्लोजर है, ठीक है, अच्छा खासा बड़ा है फॉर अ घड़ियाल। अच्छा, ये एंक्लोजर है वोल्फ का, काफ़ी बड़ा है एक्चुअली वोल्फ के लिए। दिस इज़ हाउ आई वॉन्ट द एंक्लोजर्स टू बी फॉर ऑल द एनिमल्स। बट अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम एनिमल्स अभी नहीं दिख रहे हैं, गर्मी है शायद अंदर हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर द एनिमल्स उनको, बिकॉज फिर भीड़ नहीं हो रही है और फिर लोग हल्ला नहीं कर रहे हैं। अगर दिख गया तो फिर वाट है एनिमल्स की, दैट इज़ वाई दे हाइडिंग ऑल द टाइम। अच्छा हुआ, सही है, मत दिखे, रोते रहो चलो। सो वाइट टाइगर अभी तक निकला नहीं है, सब लोग परेशान हैं। अच्छा हुआ ना दिखे, वो इसीलिए चिल मार के बैठा हुआ है। नहीं दिखने वाला किसी को भी, इज़ गुड फॉर द एनिमल। यहाँ पे क्या दिख गया इनको? ऑफ बीट। क्या है यहाँ पे? क्या है यहाँ पे? वाइट टाइगर है एक्चुअली, उसी को देख के सब पगलाए हुए हैं। बट आई थिंक यहाँ से दिख रहा है शायद, इसलिए यू कैन सी राइट बिहाइंड मी। टाइगर क्रेज, वही वाइट टाइगर क्रेज। अच्छा, कई लोग खिसिया भी रहे हैं कुछ दिख नहीं रहा है, मगरमच्छ नहीं दिख रहा है ढोल नहीं दिख रहा है, ढोल को किसी पड़ी भी नहीं है, किसी को समझ में नहीं आया ढोल को। घड़ियाल नहीं दिख रहा है, ये वो सब रो रहा है पब्लिक। लायन नहीं दिखा है मैं तो कह रहा हूँ अच्छा हुआ, ये एनिमल्स का बदला है कि सालों भौंकते रहो पिंजड़े के बाहर से, सेफ होके भौंकते रहो, मैं नहीं आने वाला बाहर। बहुत सही हुआ। ये एक बंगाल टाइगर दिख रहा है इजली पब्लिक को। ये भी स्टाइल में है, ज़्यादा एक्सपोज नहीं कर रहा है। सैड पार्ट इज देयर इज ओनली वन टाइगर, मे भी शायद कुछ टाइम के लिए सेपरेट रखा हो। शेर नहीं है, गवा रहा हूँ भाग। दिखा मोनू इधर आ रही है, अपनी फैमिली की आ रही है। उनकी फैमिली है क्या? इन्हें पहले अपनी तरफ क्या करेगा आज? लो पास आ गया।
ये पैसा शुरू कर दिया हाँ इतने पैसे ऐसे करो ये जा रही है भाई हम गिरे खरीद ये देखो सही है, चल के भी दिखा दिया है। अब इसका कैसे खाने के इसको हम खा लोगे क्या? मन कर रहा खाने का? चलो कुत्ते में देख ले आजा आजा इधर ही आजा हाँ आजा 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 अब जाके 100 रुपया कट गया चलो नो रिस्पेक्ट फॉर टाइगर, नो रिस्पेक्ट फॉर द वाइल्ड। टाइगर आया, आपने सुनने ऑडियो सुन लिया होगा जो पब्लिक हल्ला कर रहा था, आजा 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 100 रुपये वसूल हो गया। बेवकूफ़ों ने 20 रुपये एक्स्ट्रा ही दिया, मैं तो 80 रुपये में आया हूँ ऑनलाइन बुक करके, उन्होंने ब्लैक में लिया होगा। एनीवेज 100 रुपये वसूल हो गया, मज़ा आ गया। तो चिल्लाओ मत ना, टाइगर की थोड़ी रिस्पेक्ट कर लो भाई, जंगल का किंग ऑफ द जंगल है। तुम उसको भी चिल्ला चिल्ला के तुमने टाइगर आई थिंक चिल्लाने से उठ गया होगा कि भाई मैं उठ जाता हूँ, रेस्टलेस हो गया होगा। बट हॉरिबल इंडियन पब्लिक, हॉरिबल बिहेवियर, मत करो ऐसा, पाप पड़ेगा तुमको। जब पिंजड़ों में बांध देंगे ना ऐसे, फिर आके चिल्लाएंगे हम, मज़ा आएगा तुमको। 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल विदाउट एनी कंपेनियन, सोलो सॉलिटरी लाइफ, नो सेक्स, ओनली फूड। सोने की दीवारें खुशी ना दे पाएँ, जॉर्डन जी कह गए हैं बहुत पहले। ये रेप्टाइल हाउस था जो 5 बजे बंद कर दिया इन लोगों ने, तो पब्लिक गुस्सा हो रही है चिड़ियाघर वालों ने बेवकूफ़ बना रखा है। अच्छा बंद हो गया। ये इधर भी बहुत छोटे छोटे इंक्लोजर होते हैं, मैंने यहाँ का तो देखा नहीं, बट बहुत छोटे छोटे इंक्लोजर हैं, उसी में आपको पूरी लाइफ काटनी होती है एज अ रेप्टाइल। नकली क्रोकोडाइल की भी वाट लगाई जा रही है जब आप 12 बजे एंट्री कर रहे हो जू के अंदर तो आदमी पूरा घूमता है, तो उसको टाइम भी लगता है घूमने में। अब उसके बाद ये म्यूजियम बंद कर दिया, सांप घर बंद कर दिया, बच्चे उदास होके जा रहे हैं, फैमिली उदास होके जा रही है, अच्छी बात थोड़ी है। आधा घंटा बचा है। हाँ बिल्कुल 5:30 हो रहा है, ये गलत हो रहा है जो भी है। जिस तरह से प्राइस ले रहे हैं, ऑनलाइन टिकट कर रहे हैं, परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। So as you saw, people were not very happy with जल्दी बंद हो गया एक्चुअली, आधा घंटा पे 5:30 टाइम है जू का, और 5 बजे इन्होंने रेप्टाइल हाउस बंद कर दिया। तो काफ़ी लोग डिसअपॉइंटेड हैं और गुस्से में भी हैं। अभी जिनसे बात की मैंने, वो पहले चिल्ला रहे थे एक्चुअली, तो मैंने बोला कि आपको कुछ बोलना है ऑन कैमरा, तो थोड़ा सा टोन डाउन कर दिया उन्होंने, बट या पीपल आर नॉट हैप्पी। ये रिया का इंक्लोजर है, रिया मिलता है, नॉट रिया चक्रवर्ती ये रिया एक बर्ड है लाइक ईमू एंड ऑस्ट्रिच, फाउंड इन बोलिविया, ब्राज़ील, चिली, पैराग्वे, पेरू, यूरुग्वे। एक और क्लोज़र लुक गौर का, गौर से देखो आप और ये भी 2 यहाँ पर भी फीमेल लग रहे हैं मुझे। यहाँ पे तो दूध भी पी रहा है, तो ऑफकोर्स सर्टिफाइड है कि फीमेल ही है। मदर एंड काफ गौर, इंडियन गौर। ये मध्य प्रदेश में आपको इजीली मिल जाएगा, इवन साउथ इंडिया में बहुत इजीली मिल जाता है आपको। मैंने तो भर भर के देखे हैं, सतपुरा नेशनल पार्क में देखा है भर भर के, पेंच नेशनल पार्क में देखा है, तड़ोबा नेशनल पार्क में देखा है महाराष्ट्र में, ईजिली दिख जाता है। वहाँ मैंने नाइट सफारी भी की थी तड़ोबा नेशनल पार्क में, उसका वीडियोज़ आप देखना,
प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। महाराष्ट्र का अलग प्लेलिस्ट है, मध्य प्रदेश का अलग प्लेलिस्ट है। तो गाय ऐसे ही होती हैं, तो इनके लिए कोई एथिकल इशू मुझे नहीं लगता है। अच्छा खासा बहुत बड़ा इंक्लोजर है, तो आई थिंक ओ माय गॉड लुक एट दिस फ्री बर्ड, ब्यूटीफुल, आवर नेशनल बर्ड पिकॉक। सो अगर मैं ज़ू नहीं जाता हूँ, मुझे पसंद नहीं है ज़ू, तो मैं आज क्यों यहाँ पे आया हूँ और मैं क्यों दिल्ली ज़ू का वीलॉग बना रहा हूँ? वाई? बिकॉज I wanted to show you the dark side of zoos. It is not always wow. उसे परेशान कर रहे हो आप। There was a peacock right behind me, and as the mother of the child said, उसको परेशान कर रहे हो। At least कुछ तो कंट्रोल हो रहा है एनिमल अब्यूज़ पे, बट आप भी ऐसे अपने बच्चों को कंट्रोल करो। डोंट रन अराउंड पिकॉक्स, अच्छा नहीं लगता है। तो एज इफ अ डिवाइन इंटरवेंशन मैंने जब ये वर्ड यूज़ किया डार्क साइड ऑफ ज़ू, मेरे को डार्क साइड ऑफ ज़ू दिख गया दिखाने को कि बच्चा मोर के पीछे भाग रहा है। और ऑल्दो मदर वॉज बिट नाइसर, मदर वॉज स्टॉपिंग द किड, भैया मत भागो मोर के पीछे, आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। और हाँ, मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, मेरा मुद्दा ये था, मैंने वीडियो आपको यही डार्क साइड दिखाने के लिए बनाया कि when you are going to zoo, तो animals are already in distress because of many other reasons, because they are ripped off from their natural habitat। अपने उनका जो प्राकृतिक निवास स्थान है वहाँ से उनको बच्चा वॉज एनीवेज जो हाँ प्राकृतिक निवास है वहाँ से आपने उनको उखाड़ दिया है, तो ऑलरेडी बहुत डिस्ट्रेस में है, तो उनको आप और डिस्ट्रेस मत दो चिल्ला चिल्ला के गंवारों की तरह। ये गंवारों, देहातियों या फिर छपरियों, अनपढ़ लोगों का काम है। अगर आप हो ये सब चीज़ तो करो, मैं नहीं रोक रहा आपको, नहीं हो तो मत करो, वरना आपको ये देखना पड़ेगा लाइफ टाइम, है ना। स्टैचू में बचेंगे नहीं, बाग ये छपरी बना करते रहोगे ना, तो खाली ये स्टैचू बचेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। वॉच योर सेल्फ, इसीलिए मैं हिंदी इंग्लिश सब में बोल रहा हूँ। डोंट बिहेव लाइक होलीगन्स। ये पेलिकन्स का एक बड़ा समूह, ये आई डोंट नो क्या है, बीच में कुछ कैनाल टाइप का लग रहा है इंटरेस्टिंग। अच्छा है बैठने के लिए, बिकॉज यहाँ पे इतने कुत्ते उत्ते नहीं हैं, तो किसी ने सुसु पॉटी नहीं कर रखी है घास पे, आराम से अपना नंगे पैर चल के अपना ब्लड प्रेशर लो कर सकते हो यहाँ पे। आई लाइक दिस इंक्लोजर वेरी द मोस्ट, बहुत बड़ा इंक्लोजर है एक्चुअली। इट इज़ लाइक फर्स्ट वर्ल्ड जो बोलते हैं ना, फर्स्ट वर्ल्ड इंक्लोजर, वैसा फीलिंग आ रहा है। मोस्टली पेलिकन्स ही हैं इस तरफ। सो ये एक्चुअली ज़ू का सबसे शांत एरिया भी, यू कैन सी बहुत शांति है यहाँ पे, कोई है भी नहीं, पब्लिक भी नहीं है, कोई हल्ला नहीं कर रहा है। बहुत बड़ा इंक्लोजर है, लाइक फॉर बर्ड्स इट इज़ नॉट अ टॉर्चर। आई थिंक उनको मतलब मज़ा ही आ रहा होगा, खाने पीने को है, अच्छा सा हैबिटेट है, बर्ड सीम टू बी इंजॉइंग इट। रोज़ी पेलिकन है ये, तो इस तरह के इंक्लोजर ठीक होते हैं। जो छोटे छोटे पिंजड़े होते हैं वो मुझे पसंद नहीं है। ये एक और ऐतिहासिक स्मारक मुझे दिखाई दी ज़ू के अंदर ही, लुक्स लाइक इस्लामिक, बिकॉज ऊपर टूम टाइप का स्ट्रक्चर है। ऑफ कोर्स संरक्षित इमारत है, इसीलिए यू कैन सी वायर से, बार्ब्ड वायर से बैरिकेडिंग की गई है, बट ब्यूटीफुल लैंडस्केपिंग ऑल्सो। ये देखो सिक्योरिटी डांट रहे हैं इनको, बिकॉज ये लोग पत्थर फेंक रहे थे पानी में। गुड, अच्छा डांट पड़ गई, चेतावनी बोर्ड दिखा। वो मैंने भी देखा पत्थर फेंक रहे थे वहाँ से, मैं सोचा बोलूँ, मैंने क्या कितना को बोलूँ, पत्थर नहीं फेंकते हैं ना। इधर आओ मेरी तरफ, इधर आओ पहले, इधर मार पड़ेगी और 6 महीने कारावास होता है, देखो पड़ता, ठीक है ना। आज के बाद कहीं ऐसी गलती दोबारा करेंगे तुम जब यहाँ पे कर रहे हो।
जुर्माना है उस पर। बोर्ड इतना बड़ा सामने आज लिखा हुआ है, फिर भी आप नहीं समझते हैं। मैंने वहीं से देखा, पत्थर मारे थे। ये सब वीडियो फोटो में बता। हाँ भाई साहब बहुत सही हो गया, डांट पड़ गई। मेरा मोमेंट ऑफ द डे जो बोलते हैं ना, मोमेंट ऑफ द डे बन गया आज। मैं सोच रहा था कि मतलब कोई टोक क्यों नहीं रहा है, कोई डांट क्यों नहीं रहा है, कोई सीटी क्यों नहीं मार रहा है, जबकि काफ़ी इंक्लोजर्स पे लगे हुए हैं सिक्योरिटी वाले। स्टिल नोबडी इज स्टॉपिंग। बहुत खुशी हुई कि मेरे बिना इंटरवेंशन के, मेरे बिना कंप्लेन के अच्छी वाली डांट पड़ गई इन लोगों को, और पड़नी चाहिए थी। उसके अलावा अच्छे से मतलब मैं तो बोल रहा हूँ लाठी भी मारो एक दो, तब ठीक होंगे ये। दे डिडंट हैव अ रिमोर्स, देखा आपने, मतलब उनको लगा नहीं कुछ गलत किया उन्होंने, तो इसका कोई इलाज नहीं है अनलेस यू फाइन देम हेविली। उन्होंने छोड़ दिया बट फाइन करना चाहिए था। बट जो भी वो मज़ा आ गया। अभी हम देखेंगे ऑस्ट्रिच। बट वहाँ वो जो डांट पड़ी वो देख के मज़ा आ गया। ऑस्ट्रिच है अफ्रीका से, दो दिख रहे हैं मेरे को इधर भी। I don't know, कितना को समझाऊँ मैं। ये देखो ऑस्ट्रिच। इधर आके बता दो कौन है दो। बुढ़ा आदमी को चलो देखना था, देखना मिल के देखना। जैसे खाते जाना ठीक है ना, ये मारेगा आधा घंटा, आधा घंटा इतना है कि आदमी बहुत ही विशालकाय पक्षी होता है, बहुत ही स्ट्रेंथ है इसमें। 60 से 150 किलो का एक वयस्क पक्षी हो सकता है। ये मोस्टली सीड वीड, बीज, श्रब्स ये सब खाते हैं ये लोग। एक बार में 20 से 30 अंडे देते हैं। 35 से 45 दिन लगते हैं अंडे में से बच्चा निकलने। ये ईमू है, ऑस्ट्रेलियन बर्ड, जो मैंने एक्चुअली कैनबरा में देखा था, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल। लुक्स लाइक ऑस्ट्रेलिया पर छोटा होता है उनसे। ये क्लोज़र लुक ऑफ ईमू बर्ड, वही ऑस्ट्रेलिया वाला पक्षी। लेकिन सी बहुत अलग है ऑस्ट्रिच से। वैसे ही जैसे ऑस्ट्रिच उड़ नहीं पाते वैसे ये भी उड़ नहीं पाते हैं। इनके अंडे देखे थे मैंने, ब्लू रंग के, अलग टाइप के। बल्कि महाराष्ट्र में इनके ईमू फार्म्स भी हैं जहाँ पे इनका मीट भी सैडली खाते हैं लोग, अंडे भी खाते हैं। सो दिल्ली ज़ू को मैं 10 में से कितने नंबर दूंगा सोचने वाला विषय है। आई थिंक आई विल गिव 4/10, या चलो इतना बोल रहे हो 5/10 कर देता हूँ। 5/10 में निकलने वाला हूँ, बाहर एग्जिट आ गया। नंबर जो 5 नंबर मैंने क्यों काटे, जो लेपर्ड का इंक्लोजर बहुत ही छोटा था, जो तुम्हारा वो गोल्डन जैकल थे बहुत ही छोटे छोटे इंक्लोजर्स थे। टाइगर लायन के इंक्लोजर ठीक थे, अच्छे थे, बड़े थे, पर और बड़े हो सकते थे। टायर सॉलिटरी था। अब उसका रीज़न कुछ और भी सकता है, कभी कभी जानबूझ के भी अकेले रखते हैं बिकॉज एग्रेसिव टायर होता है या फिर मीटिंग का टाइम नहीं होता या समथिंग लाइक दैट। सो आई एम नॉट इंटायरली जजिंग देम विदाउट नोइंग द फैक्ट्स। बट हाँ, इतना सारा बहुत इफ़ यू कैन सी, खूब सारा भर भर के गार्डन एरिया है जितना एक्चुअली रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज इसी सेम एरिया को आप यूज़ करके एनिमल्स का इंक्लोजर बड़ा कर सकते हो। आई डोंट सी अ रीज़न वाई द एनिमल्स इंक्लोजर्स कांट बी एक्सपैंडेड इनटू अ लार्जर टेरिटरी, और बड़ा टेरिटरी कर सकते हो और अच्छा मूवमेंट एनिमल को मिल जाए। अभी देखो जंगल में भी आई अंडरस्टैंड कि बहुत लिमिटेड टेरिटरी में ही एनिमल्स विचरण करते हैं। बट हाँ, यहाँ पे जो है
देखो डियर का कुछ बड़े बड़े बंदर थे, उनका अच्छा था, बड़े बड़े इंक्लोजर्स थे, बट जो चिड़िया हैं स्पेशली बर्ड्स के बहुत छोटे थे, रेप्टाइल्स के बहुत छोटे छोटे पिंजड़े थे, दम घुटता हो यार उनका। मतलब तुमने एक कारावास दे रखा है फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, एक सया जैसी है, तो वो थोड़े बड़े सकते, लाइक सैन डिएगो नेशनल पार्क, सॉरी ज़ू कैलिफोर्निया में ही है, यूएसए में। मेरी मौसी वहाँ रहती थी, उन्होंने मेरे को खूब सारी फ़ोटो भेजी थी, तो वहाँ पे खूब बड़े बड़े इंक्लोजर ही नहीं है, मतलब खूब बड़ा बड़ा मैदान है। ऑस्ट्रेलिया में एक ज़ू में गया था मैं बहुत पहले, मेरा फ्रेंड ले गया था मुझे, उधर भी खूब बड़े बड़े मतलब फ्रीली घूम रहे हैं कंगारू, जिराफ, व्हाटएवर, तो दे डोंट फील लाइक कि उनको मतलब पिंजड़े में बंद कर रखा हुआ है। तो वैसा कुछ हम कर सकते हैं। जगह कमी नहीं है, डोंट से कि वी हैव लैक ऑफ स्पेस, बहुत जगह है दिल्ली में, इसी ज़ू में बहुत जगह है, इसी ज़ू को हम रीडेवलप करके रीडिज़ाइन करके और बड़े इंक्लोजर बना सकते हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंटली डोंट बिहेव लाइक जाहिल गंवार देहाती। मैं क्या बोलूँ, अब देहात के लोग, मुझे ऐसा नहीं मैं देहात के लोग के लिए बोल रहा हूँ, ये वर्ड ऐसा है, इसका मतलब ये होता है कि आप मतलब हाउ डू आई एक्सप्लेन, इसका मतलब ये है कि आपको तमीज़ नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है वाइल्ड लाइफ के लिए। दे आर टाइगर्स, दे आर लायंस, क्रोकोडाइल्स, जंगल में जो बोलते हैं ना बाहर मिल तेरे को फाड़ देगा वो। थोड़ा रिस्पेक्ट कर लो इन एनिमल्स की, और थोड़ा सा ये गधों की तरह चिल्लाना, गधे भी फालतू में नहीं चिल्लाते हैं, बेवकूफ़ों की तरह, जाहिलों की तरह चिल्लाना बंद कर दो। और रिस्पेक्ट वाइल्ड लाइफ, रिस्पेक्ट नेचर, दे विल रिस्पेक्ट यू बैक। शेर देख के नहीं डजंट लुक नाइस, आप बेवकूफ़ लग रहे हो, जानवर की नज़रों में आप बेवकूफ़ लग रहे हो, गधे लग रहे हो। गधे, सॉरी मैं गधा वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, गधा बहुत अच्छा एनिमल होता है, वेरी इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमंस। सो आप इंसान लग रहे हो तो इंसान मत लगो क्या लगो पता नहीं, बट इंसान मत लगो, इंसान बड़े ही जाहिल होते हैं। बिहेव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट एनिमल, व्यू देम साइलेंटली, ऑब्जर्व देयर एक्टिविटीज़। मैं तो बंदर को ही 4 घंटे घूर सकता हूँ कि बंदर क्या हरकतें कर रहा है। एनी एनिमल, उनका एक्टिविटी आप शांति से ऑब्जर्व करो, इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है, इतना कुछ सीखते हो आप एनिमल बिहेवियर के बारे में। तो ये सब छपरी बना क्यों करना है आपको, डोंट डू दैट। एनीवेज, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, आई नो सम पीपल, कुछ लोगों को बुरा लगा होगा, बट खुले दिमाग सोचो, तो मैं सेंसिबल बातें कर रहा हूँ। आपको पिंजरे में डाल देंगे ना ऐसे 50 साल के लिए, और हे करेंगे दिन रात, सुबह शाम 8:30 से 5:30, हफ्ते में 6 दिन तब समझ में आएगा आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ऑनेस्टली, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ए सोल विंडो एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे और भी खूब सारे वीडियोस मिलते रहें। बहुत अच्छी जगह पे जाता हूँ मैं, ज़ू के अलावा। ज़ू तो मैंने ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कर लिया कि आजकल कैसे हैं ज़ू इंडिया के, देखा जाए। पहला ज़ू वीडियो है, और भी आएंगे, बट क्रिटिकल रहेंगे, बहुत ही ब्रूटल रहेंगे, so be prepared for that. And also follow me on Instagram में रियल लाइफ अपडेट्स रहते हैं मेरे, और खूब सारा इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं शेयर करता हूँ जो मैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे शेयर नहीं करता हूँ, तो वो इंस्टाग्राम मिल जाएगा @asolwindow। मेरा एक ब्लॉग भी है, ब्लॉग में और विस्तार में जानकारी मिल जाएगी आपको, asolwindow.com। पढ़ा करो, ये नहीं खाली वीडियो देखना है पढ़ोगे तो दिमाग खुलेगा, क्योंकि रीडिंग मेक्स यू मोर इंटेलिजेंट देन जस्ट वॉचिंग डम वीडियोज़। मेरा वीडियो डम नहीं है, बट मैं ऐसे इन जनरल की बात कर रहा हूँ। सो या मेरा ब्लॉग पढ़ो asolwindow.com, एंड और कहाँ फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर लो, ट्विटर पे, थ्रेड्स पे, एक्स पे, सबका हैंडल सेम ही है, asolwindow @asolwindow। आपको आराम से मिल जाऊँगा मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी एक कैफेटेरिया दिखाना बाकी रह गया, दिखा दूँ क्या? लेट्स सी। इसका रिफंड देता हूँ, 20 रुपये मिलेगा इसका। लेट्स सी, रिफंड कर दो 20 रुपये। अच्छा है, 20 रुपये रिफंड हो गया। एक्चुअली लाइक दिस, ये एक चीज़ अच्छी की प्रशासन ने 20 रुपये रिफंड वाला फंडा डाल दिया, अदरवाइज़ ये जाहिल लोग सड़क पे भी गंदा कर देते हैं दुनिया भर का। मतलब ये जो साफ सड़क दिख रही है मेरे पीछे ज़ू की, ये प्लास्टिक बॉटल से भरी होती अगर ये रूल नहीं लगाया होता। थैंक यू फॉर दिस वन सक्सेसफुल मेजर टुवर्ड्स सैनिटी। चलो भाई, गुड बाय ब्लैक स्वान, सॉरी यू बिलोंग इन कैनबरा।
बट अभी जो हुआ सो हुआ। बाय बाय। सो आई लव दिल्ली ज़ू। आई एम नॉट श्योर, आप बताओ मुझे कमेंट्स में आपको कैसा लगा दिल्ली ज़ू। वो रशियन लड़की की तरह बताओ मेरे को। कीप सेफ डिस्टेंस, डू नॉट मेक नॉइज, डू नॉट लिटर। बस सुनता कौन है, ये लोग सुनेंगे लगता है आपको। चलो मैं क्विकली आपको ज़ू के बाहर का ये कैफेटेरिया भी दिखा देता हूँ। मैं कुछ खाऊंगा नहीं यहाँ पे बिकॉज एक तो ओवर प्राइस्ड होगा, ऊपर से इतना गर्मी है, चैं भीड़ भाड़, तो मैं कहीं बाहर जाके खा लूँगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट ठीक लग रहा है बैठने के लिए। आप फैमिली को लोग लेके भागते नहीं है इतना, तो आप खा सकते हो यहाँ पे आराम से। क्या है, कॉफ़ी है, फ्राइड राइस है, चाउमीन, मसाला डोसा, सांभर वड़ा, उत्तपम, राजमा राइस, छोले राइस। प्राइस लिखा नहीं कहीं पर, चने अपने हिसाब से प्राइस चेंज कर देते होंगे। अच्छा खासा है सीटिंग एरिया। नूडल्स बहुत लोग खा रहे हैं, पाव भाजी खा रहे हैं, डोसे वाले ज़्यादा दिख रहे हैं। मेरे मन तो कर रहे हैं तो यहाँ पे है प्राइसेस। प्राइस एक्चुअली रीज़नेबल है, एक्सपेंसिव नहीं है। चूड़ा 80 का है, कड़ी राइस 80 का है, ये एक्सपेंसिव है। मखनी पनीर 120, डोसा इज़ 70, मसाला डोसा इज़ 90। तो प्राइस ठीक है, प्राइस इज़ नॉट एक्सपेंसिव। पॉज करके आराम से पढ़ लो, प्राइस है सब लिखा हुआ। सो बाहर ही खाऊंगा मैं, बहुत चाँचाऊ है, बहुत मतलब मारामारी बहुत है बाहर। सुकून से शांति से खाऊंगा। आई थिंक मैं अट्टा मार्केट में जा रहा हूँ, गाज़ियाबाद अट्टा मार्केट उतर जाऊँ, वहाँ पे अच्छा सा खाना खाऊंगा शाम को, फिर वहाँ से मैं घर चला जाऊँगा। एंड दिल्ली के बहुत सारे वीडियो शूट किए हुए हैं, ये सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। प्लीज़ सारे वीडियो देखो। और देखने ढूंढने कहाँ पे हैं तो दिल्ली की प्लेलिस्ट है पूरी, तो दिल्ली के बहुत सारे हिडन जेम्स जो आप जानते भी नहीं होंगे जगह के बारे में, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लेसेस के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। प्लीज़ गो एंड वॉच दैम। एक के बाद एक धकाधक सब देखते रहो। सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। मैं अभिनव सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम एयरसोल विंडो। ओके, सायरन बज गया। चिड़ियाघर से बाहर ही आपको सुप्रीम कोर्ट, जो पहले प्रगति मैदान मेट्रो था, वहाँ के लिए 30 रुपये सवारी के हिसाब से मिल जाएगा। ये ओवर बाइक कर लो, वो भी 30 रुपये।